इस वीडियो में एकेटीयू एंट्रेंस एग्जाम 2023 के प्रिपरेशन की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन सा देना है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि मुझे किस बुक से अपनी तैयारी करना चाहिए, साथ ही आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप लोग 2023 में एक बेहतरीन कॉलेज में जा सकते हैं, एकेटीयू एफिलिएटेड या फिर और भी यदि आप कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं उसमें। स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट तो अपने इस वीडियो का यही है कि कौन सी बुक से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके इस एंट्रेंस एग्जाम की, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आप देकर एकेटीयू या उसके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट, अगर यदि हम बात करें 2021 तक, तो आपकी ढेर सारी स्टेट लेवल एग्जाम जो थे वो कंडक्ट होते थे, उसके थ्रू क्या होता था, आपका एकेटीयू में एडमिशन होता था। लेकिन 2022 से जो आपका एग्जाम होता है एकेटीयू में एडमिशन के लिए, वो होता है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, यहां पर 2022 के पहले स्टेट लेवल एग्जाम कंडक्ट होते थे, जिसके थ्रू क्या होता था, आपका एकेटीयू में एडमिशन होता था। लेकिन 2022 से सीयूईटी एक परीक्षा होती है जिसमें लगभग इंडिया की 20 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनके लिए एग्जाम होता है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में और इनसे एफिलिएटेड कॉलेज में होता है। जैसा कि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एकेटीयू में 800 से ज्यादा कॉलेज हैं जो अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन देते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, यही है कि आपको यदि एकेटीयू में एडमिशन लेना है तो आपको पहले सीयूईटी का फॉर्म ऑनलाइन करना होगा, सीयूईटी की परीक्षा में आपको बैठना होगा और वहीं से क्या होगा, जो भी नंबर आप पाएंगे उसी के आधार पर आपका कट ऑफ तैयार होगा आपके किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे कि उसमें से एक यूनिवर्सिटी है एकेटीयू सीयूईटी, जिसका फॉर्म ऑनलाइन फरवरी 2023 में स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका एग्जाम होगा वो होगा मई के लास्ट वीक में। और अभी तक आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है आपके एग्जाम के लिए और ना ही आपके पास सिलेबस बाउंड्री है। ये आपको सेट करना होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर हम यहां बात करें आपके बुक की, जो कि सबसे ज्यादा सवाल इसी के आ रहे हैं, तो बुक की जो बात है वहां पर आप कोई भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी से ही करना है। अभी आपको 11th पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्या था कि 2022 में जो आपकी सीयूईटी की परीक्षा हुई वहां पर सिर्फ 12th के ही सिलेबस आपसे पूछे गए थे। तो आपको 12th की एनसीईआरटी और उसी की बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आपको उठाना है। यहां पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि है पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, यदि अभी तक आपके पास कोई भी बुक नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच ले सकते हैं, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने उस बुक को देखा तो इसीलिए मैं आपको उसको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप वहां से एनसीईआरटी बेस्ड जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं, बहुत सारी ऐसी बुक होंगी जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपके पास सवाल होंगे, तो आपको उनको नहीं टच करना है, क्योंकि यहां पर जो सीयूईटी होता है उसमें क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं। तो आप कुछ ऐसा ना पढ़ें जिसके बाद आपको ये लगे कि मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, इतना मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं तो नॉर्मल पढ़ता तब भी मेरा काम हो जाता। इसीलिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बी फार्मा के जो भी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि उनका डोमेन सब्जेक्ट होगा, साथ में वो जनरल टेस्ट भी दे देंगे। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन इस चैनल पर किया जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो वायरल बायोलॉजी ग्रुप की तरफ से भी आपका जो है फॉर्म वो आपका ऑनलाइन किया जाएगा, आप वहां से भी अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा पाएंगे। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है वहां पर क्या होगा, आपको एक टेम्पलेट सेंड किया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चार्ज होगा उसमें आपको ऐड करके, और आपके डोमेन में कोई गलती ना हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हैं, एकेटीयू के अलावा भी यदि आप टारगेट करें वहां पर आपको वो भी सजेस्ट किया जाएगा स्टूडेंट, तो आप उस सेवा का भी आप लाभ उठा पाएंगे। उसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं है, आप उसको चाहेंगे तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये हो गई बात। अब बात आती है, देखिए जो बुक मैंने थी आपको बता दी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। वहां पर आपको पीसीबी जो आपकी बुक है मैथ के लिए भी आप बुक ले सकते हैं, तो आप वहां पर पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच का यूज कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन सिर्फ अभी आप 12th के लिए करेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
अब आपके पास समय कितना है, 4 महीने आपके पास जो समय बचता है, 4 महीने भी नहीं, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के आपके लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। यहां पर जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको मार्च तक अपना सिलेबस 12th का खत्म कर लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कोई चेंज हो, एनटीए कोई चेंज करता है आपके सिलेबस में और 11th को भी ऐड करता है, तो आपके पास लास्ट में 1 महीने का समय आपके पास होना चाहिए, जहां पर आप और अच्छे से अपने 11th के जो सिलेबस है उनको भी ध्यान दे पाएंगे। या मान लीजिए सिलेबस नहीं भी ऐड होता है 11th का, तो आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक्स्ट्रा मौका होना चाहिए। सीयूईटी में सबसे बड़ी जो गलती हो जाती है स्टूडेंट के साथ, वो ये होती है कि आप वहां पर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस, किसी और सब्जेक्ट का जो आपका टाइम रहेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, मान लीजिए आपको बायोलॉजी 1 घंटे में करना है, तो आप वहां पर आपको बायोलॉजी के लिए 1 घंटे मिलेंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को आप 30 मिनट में अपना कंप्लीट करके और आप जो आपका 30 मिनट बचता है उसको क्या कर रहे हैं, आप अगले सब्जेक्ट में लगा रहे हैं। ये आप नहीं कर पाएंगे। वहां पर तभी अपने आप सब कुछ सबमिट होता है, ऑटो सबमिट होगा। जो वहां पर आपके पास ये है कि आपका पेपर जो होगा वो आपका शिफ्ट वाइज होता है, आपका एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है। आप किसी और सब्जेक्ट के टाइम को किसी और सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं। यह आपको ध्यान देना होगा कि 1 घंटे ही आपको बायोलॉजी के लिए मिलेगा, 1 घंटे ही आपको फिजिक्स के लिए मिलेगा। यह आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी को आपको बराबर वेटेज देना है, सभी को आपको क्या करना है, आपको बराबर उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या हो, एग्जाम में आप ये ना समझ लें कि मैं बायोलॉजी तो 20 मिनट में खत्म कर लूंगा, इसका जो 40 मिनट बचेगा मैं इसको फिजिक्स में लगाऊंगा। ये आप नहीं कर पाएंगे। सीयूईटी में यही एक सबसे बड़ी जो गलती होती है स्टूडेंट की। पहली बार जो एग्जाम हुआ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही धोखा हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 12th की एनसीईआरटी पे फोकस करो। आपको जो मैं बुक बता रहा हूं पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और उसको आप लोग खरीद सकते हैं और वहां से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप और बेहतर बना सकते हैं। अपने बी फार्मा कोर्स के लिए कोई भी और आपको पॉइंट पर यदि वीडियो चाहिए एकेटीयू रिलेटेड या किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अगर डिस्कस कर पाऊंगा तो वहीं पर आपको डिस्कस कर दूंगा। साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें, वहां पर आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, नमस्कार।